ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कैसे ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो हटा रहा है, ठीक है, दे रहा है, उसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम वैलेंसी निकालते हैं वैसे क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी मेटल का निकालते हैं तो हम जैसे 3D मेटल का देखेंगे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक देखेंगे, जितने भी मेटल हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कितना आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता रहना चाहिए क्योंकि उसी के बेसिस पे ही इनका कंपाउंड बनता है, ठीक है। उतने ही ऑक्सीजन से जुड़ेगा या उतने ही किसी भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग। जैसे हमने आगे CuO लिखा था कॉपर ऑक्साइड, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही ऑक्सीजन से जुड़ेगा जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होता है स्टेबल होता है। इसीलिए जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पता रहना ही चाहिए। तो जैसे हम देखेंगे स्टार्टिंग से, जैसे स्केलियम, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3D1 4s2 होता है। तो ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा +3, ठीक है। +3 मतलब ये 2 और 1 3 तीनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो ये क्या हो जाता है स्टेबल, समझ गए। और उसके बाद देखेंगे टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3D2 4s2। तो ये 3 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 भी, +3 और +4। मतलब ये क्या करता है, कई बार इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक है। इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो कितना आएगा +2, 2 को निकाले तो क्या आएगा +2। अब 3D2 से और एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या होगा +3। अब कई बार क्या होता है ये 2 और 2 दोनों चारों को निकाल दिया तो क्या होगा +4। तो ये इसलिए तीनों तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, समझ गए। अब इसके आगे जाएंगे वाइनेडियम। तो वाइनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D3 4s2। तो ये क्या होता है, कई बार 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले तो +2, फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 2 और 1 कितने हो गए 3, फिर और 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4। और कई बार ऐसी सिचुएशन आता है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो क्या होगा +5। इसी तरह क्रोमियम में जाएंगे तो क्रोमियम देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी आता है। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ये क्या बचेगा 3D5। और तुमको पता है 3D5 मतलब क्या हो गया हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड में कोई भी मेटल क्या हो जाता है स्टेबल, इसीलिए +1 शो करता है। अच्छा अब और एक चीज यहाँ देखो, जिसका 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है वहां देख रहे हो कि कुछ को मैं ब्लू लाइन से लिखा हूं, ठीक है। तो ब्लू लाइन ये बता रहा है कि जैसे कोई मेटल 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर तो करता है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो किसी एक ऑक्सीडेशन नंबर में वो क्या होता है ज्यादा स्टेबल। इतने तरह का ऑक्सीडेशन नंबर में कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो जो ब्लू लाइन में, जैसे स्कैंडियम तो एक ही है तो उसी में स्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे इसमें देखें या भी जैसे क्रोमियम को पढ़ रहे थे तो क्रोमियम देखो +1 से +6 तक शो कर रहा है, ठीक है। तो ये +1 में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है अभी देखे 3D5 है और 4s1 है, ठीक है। तो कोई भी मेटल कब स्टेबल होता है या कोई भी एटम कब स्टेबल होता है तो मैं बताया हूँ, कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब उसमें हाफ फिल या फुल फिल इलेक्ट्रॉन हो, या पूरे भरे हो या आधे भरे हो, तो क्या हो जाता है स्टेबल। तो देखो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो कितना बच रहा है 3D5, और तुमको पता है डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10। तो 10 उसका फुल फिल हो गया और 5 उसका क्या हो गया हाफ फिल। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से ये हाफ फिल हो जाता है, हाफ फिल मतलब वो क्या हो जाता है स्टेबल। इसीलिए +1 में क्या होता है बहुत ज्यादा स्टेबल। इसलिए देखो इतना तो शो कर सकता है लेकिन +1 में स्टेबल। इसी तरह +6 में भी एक तरह से हो जाता है। क्यों, क्योंकि 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो सब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बाहर निकल गए, मतलब कोई भी अनपेयर नहीं है। कोई भी कब अनस्टेबल होता है जब वो क्या होता है अनपेयर होता है या सिंगल होता है, ठीक है। इसके बाद आगे मैग्नीज जाएंगे तो 3D5 4s2 है।
तो देखो ये +2 भी शो करता है, +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है, इतना ज्यादा शो करता है। सबसे ज्यादा कौन शो करता है? मैग्नीज ही। तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या हो जाता है? हाफ फिल होगा कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए देखो +2 में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ब्लू लाइन में है। उसको +7 में भी स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल नहीं है, तो क्या होगा? स्टेबल। इसलिए मेटल जनरली क्या करता है? या तो वैसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिससे वो हाफ फिल बनाए या फुल फिल बनाए, क्योंकि उसको कुल मिलाकर तो उसको क्या होना है? स्टेबल होना है। और कई बार क्या करता है वो, जब हाफ फिल या फुल फिल नहीं होता तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जैसे ये 5 7 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो भी ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसलिए देखो क्या है? +7। अब अगला आयरन जाएंगे, 3d6 4s2। तो आयरन को याद रखना हमेशा वो +2 और +3 दोनों में क्या होता है? ज्यादा स्टेबल, ठीक है। इसलिए कभी भी आयरन में कंपाउंड देखे होंगे तो इस तरह से बनाता है, FeO Fe2O3 विशेष से Fe3O4। तो ये आयरन जनरली +2 और +3 दोनों में क्या होता है? स्टेबल। बाकी अगर देखा जाए तो ये +2 +3 +4 भी शो कर सकता है, +5 भी और +6 भी। उसके बाद आगे कोबाल्ट में जाएंगे तो कोबाल्ट भी जनरली +2 और +3 +3 में करता है, लेकिन +2 में सबसे ज्यादा ये क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है। ये +3 नहीं बनाता। तो देखो +2 में क्यों स्टेबल होता होगा? क्योंकि +2 शो करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, तो कितना बचा? 3d7। तो 7 तो हाफ फिल हो रहा है, +2 +3 और उसके बाद 2 और 1 7 बच रहा है, और 3 +4 +3 3 करेगा तो कितना बच रहा है? 3d6, ठीक है, +4 में कितना बच रहा है? 2 और 2 4। तो इसका +4 होना चाहिए स्टेबल। क्यों? क्योंकि +2 में तो 7 बच रहे हैं, जबकि 7 क्या है? अनपेयर, ठीक है। लेकिन +4 में क्या हो जा रहे हैं? हाफ फिल हो रहा है, 5 बचेगा, तो 5 बचेगा तो क्या हो जा रहे हैं? स्टेबल, ठीक है। तो कोबाल्ट का, लेकिन +2 को भी मानते हैं तो +2 और मतलब +4 भी रहता है। आगे निकिल का जनरली ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो ये क्या होगा? +2। उसमें कॉपर 3d10 है और 4s1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 मतलब क्या होगा? फुल फिल। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो ये +1 +2 भी शो करता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें स्टेबल होगा? +1। आगे लास्ट जिंक की बात करें तो जिंक की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या बचेगा? 3d10, मतलब ये किसमें स्टेबल होगा? +2, क्योंकि 10 मतलब फुल फिल हो गया। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेप। तो तुमको इसमें क्या क्या याद रखना है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आगे किसी कंपटीशन एग्जाम में, या तुमको क्या क्या दिमाग में रखने वाली बात है, तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जैसे पूछेगा डी ब्लॉक में ऐसा कौन सा तत्व है या ऐसा कौन सा मेटल है जो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, तो कौन कौन सा है? स्केडियम और जिंक। क्योंकि देखो इसका एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, वो +3 बस शो कर रहा है और ये +2। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो कौन सा होगा? मैग्नीज, +7 तक है देखो। तो सेकंड क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो आंसर क्या होगा? मैग्नीज, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। सबसे कम का मतलब जैसे +1 है, वो क्या है? सबसे कम हो गया। +7 क्या होगा? सबसे ज्यादा। अब +1 तो कौन कौन सा होगा? क्रोमियम का देखो क्या है? +1, और +1 किसका है? कॉपर।
आंसर हो गया क्रोमियम एंड कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? तो तुमको पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस पता रहना चाहिए कि कौन सा मेटल किसमें ज़्यादा स्टेबल होता है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। और जो जो मेन चीज़ें हैं उसको बता दिया कि मैग्नीज सबसे ज़्यादा शो करता है, कॉपर क्रोमियम सबसे कम शो करता है। उसके बाद स्कैंडियम एंड जिंक ऐसा मेटल है जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, अब सर वो क्रोमियम को बताइए। क्रोमियम क्या है 3d5 ठीक है, ये +2 ये सब शो कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो +1 में क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसको निकालेगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, s वाले से। तो कितना बचा 3d5, और तुमको पता है डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10, तो 10 का फुल फिल हो गया, और 5 इसका क्या हुआ हाफ फिल, ये हाफ फिल हो गया। और हाफ फिल में क्या होता है स्टेबल, इसीलिए +1 में क्या हो ज्यादा स्टेबल। अब और एक चीज याद रखना कि जनरली जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो दो तरह के केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कौन सा कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो कम हो। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम हो, जैसे मान लिया जाए +1 +2 या +3, अगर कोई भी कंपाउंड कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ रहा है मतलब कम है, 2-3 आ रहा है मतलब वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनाता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो ज्यादा हो, जैसे 4 हो गया, 5, 6, तब वो मेटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। तो इसको भी कंपटीशन एग्जाम से पूछता है कि अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का या किसी का दे देगा +2 है, तो बताओ ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो तुमको पता रहना चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है मतलब आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और ज्यादा है तो कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कभी भी इसी के बेसिस पे कंपाउंड बनता है, जैसे जैसे अभी मैं लिखा था जैसे ये, ठीक है, तुमको कभी भी इस तरह से देखने को मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, कभी भी इस तरह से दिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका 2 माइनस मतलब क्या हो गया 4 माइनस और +4, इसका कितना होता है -2, लेकिन 2 कॉपर में बटेगा तो एक में कितना आएगा +1 तो इसीलिए फॉर्मूला कौन सा होगा, ये Cu2, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 1 तो कितना आ रहा है +1, और +1 में कॉपर क्या होता है स्टेबल। तो उसी के बेसिस पे तुम अभी इससे आगे जब पढ़ाएंगे कंपाउंड फॉर्मेशन, तो इसीलिए ऐसे इस तरह से तुमको फॉर्मूला मिलेगा कि जो जिस ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होगा उसी तरह का वो कंपाउंड बनाएगा। समझ गए ना?